मित्रों, फ्री लीगल एडवाइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज विधिक सेगमेंट में भारतीय संविधान के संबंध में आपको बताएंगे। पिछले संदर्भ में कुछ आपको संविधान की संबंधी रूपरेखा बताई थी। ये हमारे भारत का संविधान भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित और निर्मित किया गया था। यह हमारे पूजनीय है, यह हमारे देशवासियों के कर्णधार हैं। इसमें प्रत्येक देशवासियों के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी चीज़ें इसमें समाहित की गई हैं। इसके संबंध में आपको प्रत्येक जानकारी, प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है कि अपने अधिकारों की जानकारी रखना चाहिए। ये सारी जानकारी हमारे संविधान में निहित है। भारतीय संविधान के निर्माता परम पूजनीय बाबा साहब को अपने स्वयं और देशवासियों की तरफ से हार्दिक नमन अभिनंदन करते हैं। इसके संदर्भ में पिछले सेगमेंट में आपको हम रूपरेखा के संबंध में बताए थे। आज हम कुछ विशेष अंतर्वर्ग के संबंध में संक्षिप्त जानकारी देना चाहते हैं। इसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत बाबा साहब के द्वारा 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 25 भागों में विभाजन किया गया था। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य में सर्वश्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, N. गोपाल स्वामी अयंगर, अलमारी कृष्णा स्वामी अयंगर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N.P. माधव राव, ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। ये 8 जुलाई 1946 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। ये प्रारूप का समिति 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी। इसके संविधान का निर्माण हमारे पूजनीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया। इसमें सभी नागरिकों के, सभी धर्मों के रहने वाले नागरिकों को, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, सभी धर्मों को समान रूप से समाहित किया गया है और प्रत्येक नागरिक किसी भी जाति धर्म का हो उसको समान अधिकार में प्रदान किए गए हैं। 8 जुलाई 1946 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। इसके सदस्य थे सर्वश्री जवाहरलाल नेहरू जी, नंबर 2 में है M. आसफ अली, K.M. मुंशी, N. गोपाल स्वामी अयंगर, K.T. सेठ, D.R. गाडगिल, हुमायूं कबीर, K.M. संथान। ये हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब गठित हुई है, ये 8 सदस्य बनाए गए थे जिस समय हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। उसमें जो है कुछ जातियों को विभाजन किया गया था, जैसे मुस्लिम हुआ, अनुसूचित जाति, भारतीय ईसाई, पिछड़ी जाति, एंग्लो इंडियन, फारसी, ये जातियों का उस समय जो है तत्कालिक गठन किया गया था। उसके संबंध में कुछ राज्य जो है केंद्र शासित राज्य थे, जिसमें पहले जो तत्कालिक समय जो राज्य हुआ करते थे उसके संबंध में आपको हम जानकारी देना चाहते हैं। नंबर 1 में जैसे मद्रास, बॉम्बे, पश्चिम बंगाल, संयुक्त प्रांत, पूर्वी पंजाब, मित्रों, बिहार, मध्य प्रांत, बरार, असम, उड़ीसा, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्रा। भारतीय राज्यों में नंबर 1 अलवर, बड़ौदा, भोपाल, बीकानेर, कोचीन, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, कोल्हापुर, कोटा, मयूरगंज, मैसूर, पटियाला, रेवा, त्रावणकोर, उदयपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राज्य समूह, मध्य भारत, पश्चिम भारत, गुजरात, दक्कन, पंजाब राज्य समूह, पूर्वी राज्य समूह। इस प्रकार से हमारे ये राज्य गठित किए गए थे। एक भारत की संविधान के अंतर्गत ये संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था की गई है। इसके फंडामेंटल राइट के संबंध में किस अनुच्छेद में कौन से फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों के संबंध में विवरण दिया गया है, मैं आपको स्टार्ट में बता रहा हूँ। नंबर 1, हमारे मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से 18 में इसका उल्लेख दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार,
यह अनुच्छेद 19 से 20 में इसका वर्णन दिया गया है। नंबर 30 शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह अनुच्छेद 23 से 24 के संदर्भ में इसका हवाला दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये 25 से 28 अनुच्छेद के अंतर्गत इसका विवरण दिया गया है। सांस्कृतिक शिक्षा अधिकार 29-30वें अनुच्छेद में इसका विवरण दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इसका हवाला दिया गया है। नंबर 6 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर का अधिकार प्रदान किए गए हैं, फंडामेंटल राइट। एक संपत्ति का अधिकार मित्रों था, ये संपत्ति का अधिकार मित्रों अभी समय समाप्त कर दिया गया है। अब ये संपत्ति का अधिकार 31 संशोधन के अंतर्गत जो पूर्व में लागू किया गया था अब समाप्त हो गया है। इसका अब वजूद इस समय वर्तमान समय में नहीं है। ये संपत्ति का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया था, किंतु इसको अब समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत आपको हम ब्रीफ में संक्षिप्त विवरण बताना चाहते हैं। भाग 1 में मित्रों संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। इसमें संघ और राज्य क्षेत्र के अंतर्गत राज्य और उसके राज्य क्षेत्र के होंगे जो पहली अनुसूची में प्रतिनिधित्व होंगे। पहली अनुसूची में इनका हवाला दिया गया है। नंबर 3 में भारत के राज्य क्षेत्र, राज्यों के राज्य क्षेत्र हैं। ये पहली अनुसूची में इनका प्रतिनिधित्व वर्णन किया गया है। नंबर 2 नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। नंबर 2 के अंतर्गत नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना अनुसूची में व्यवस्था की गई है। 2 का सिक्किम संघ और संयुक्त राज्य के रूप में जाना जाएगा। ये 2 का अनुच्छेद के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र की सीमाओं के नामों में परिवर्तन, यह हमारे संविधान 3 अनुसूची के अंदर व्यवस्था की गई है। जैसे का किसी राज्य और उसके राज्य क्षेत्र को अलग करके और अधिक राज्यों को भागों को मिलाकर वर्णन करके एक राज्य क्षेत्र को निर्धारित किया जाएगा। यह हमारे राज्यों को अलग करके अलग व्यवस्था दी जाएगी। ये अनुसूची 3 में विवरण है। नंबर ख में है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा व घटा सकने की इसको पूरी आज़ादी से अनुच्छेद में। तो किसी राज्य की सीमाओं को परिवर्तित कर सकेगी, ये भी उसको अधिकार थे। किसी राज्य के नाम भी परिवर्तित कर सकेगी, ये भी अनुच्छेद 3 में वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन के अनुपूरक, अनुसांगिक और परिणामिक विषयों के उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2-3 के अधीन बनाई गई विधियों का वर्णन किया गया है। भाग 2 में मित्रों इसमें है नागरिकता की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 5 में भाग 2 के अंतर्गत संविधान के प्रारंभ में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। जो भारत राज्य क्षेत्र का जन्मा व्यक्ति हो, जिसके माता पिता भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिए हों, जो ऐसे प्रारंभ से ठीक 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में निवास कर चुका हो, उसको यहाँ भारत की नागरिकता दी जाएगी। पाकिस्तान के भारत अब प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार भी दिए गए हैं। मित्रों पाकिस्तान की प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार हमारे भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में वर्णन किया गया है। 8 अनुसूची के अंतर्गत भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार ये दिया गया है अनुसूची 8 के अंतर्गत। विदेशी राज्य, ये 9वीं अनुसूची के अंतर्गत है। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक होना, ये अनुसूची 9 में इसकी व्यवस्था विधिवत वर्णन किया गया है। अनुसूची 10 में नागरिकता के अधिकारों को बने रहना, यह अनुसूची 10 में व्यवस्था की गई है। मित्रों 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार और विधि द्वारा विनियमित किया जाना, यह अनुसूची 11 में इसका वर्णन किया गया है। ये हमारे नागरिकता के अंदर विस्तृत वर्णन इसमें हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है। उसके बाद भाग 3 में भारतीय संविधान के अंतर्गत दिया गया है मौलिक अधिकार या फंडामेंटल अधिकार या मूल अधिकार के रूप से संबोधित किया गया है। इसको अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है। 13 में इसके अंतर्गत क्या क्या आना है वो इसका वर्णन दिया गया है। मित्रों डिटेल में जाने के लिए बहुत समय देना पड़ेगा, इसलिए हम आपको संक्षिप्त में इसका वर्णन आपको हम कर रहे हैं, जो कि आपकी जानकारी के लिए पर्याप्त है और इसके लिए संविधान आपको अध्ययन करने पड़ेंगे। मित्रों नंबर 1 में है समानता का अधिकार, समता का अधिकार या समानता का अधिकार नंबर 1 में है। विधि के समक्ष समता या समानता, धर्म मूल
जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध, इस पे ये अनुच्छेद 15 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। अब इसमें जैसे कोई नागरिक धर्म, मूल, वंश, जाति इसके संबंध में आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य के विधि के अंतर्गत किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, इसके संबंध में समानता कंप्लीट दी गई है। तो क्लास करके यह है काफ़ी इसमें विस्तृत दिया गया है। इसके संबंध में डिटेल से मित्रों पढ़ना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, इसलिए हम आपको संक्षिप्त में बताते हुए चल रहे हैं। 17 में उल्लेख किया गया अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत किया गया है। 17 अनुसूची में ये दर्ज है भारतीय संविधान के अंतर्गत। 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है, ये 18 में इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद। 19 अनुच्छेद के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में मित्रों 3-4 बंदों में हम बता रहे हैं आपको, जैसे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नंबर 2, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन का अधिकार। संगम संघ बनाने का अधिकार। भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र आबाद संचरण की अधिकार। भारत में राज्य क्षेत्र में किसी भाग की आने जाने का स्वतंत्रता। कोई व्रत उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। ये सेक्शन 19 अनुच्छेद के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार आपको दिया गया है। इसमें और डिटेल में काफ़ी चीज़ें हैं मित्रों, समय लगेगा, इसलिए हम आपको शार्ट के रूप में बताते चल रहे हैं और बाकी आपको मित्रों संविधान पढ़ना पड़ेगा। 20 अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोषसिद्ध संबंध के संरक्षण का हवाला दिया गया है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। उसके बाद मित्रों 21 का में शिक्षा का अधिकार। 22 अनुच्छेद में है कुछ दशाओं की गिरफ्तारी के निरोधन का संरक्षण दिया गया है। इसमें क्लास करके है, कई विस्तृत जानकारी आपको डिटेल से है। नंबर नेक्स्ट में है अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम के प्रतिरोध ये व्यवस्था की गई है। 24 अनुच्छेद के अंदर कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। नेक्स्ट में मित्रों है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 25 अनुच्छेद के अंतर्गत अंतःकरण की धर्म और आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मित्रों प्राप्त था। इसमें भी क्लास करके कई हैं। नेक्स्ट में है मित्रों 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। जैसे धार्मिक पूर्व प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना, पोषण करना, अपने धर्म विषय कार्यों को प्रबंधन करने के लिए, जंगम स्थावर संपत्ति अर्जन करने का स्वामित्व, ऐसी संपत्ति को विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। किसी 27 के अंतर्गत अनुच्छेद में दिया गया किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संध्याय के बारे में स्वतंत्रता। 28 अनुच्छेद में कुछ शिक्षा संस्थाओं के धार्मिक या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। नेक्स्ट में मित्रों है सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत दिया गया है। इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। नेक्स्ट मित्रों है 30 में शिक्षा संस्थाओं की सहायता की प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों के वर्गों का अधिकार। मित्रों ये व्यवस्था इसमें दी गई है। कुछ 31 जो संपत्ति का अधिकार था इसको मित्रों समाप्त कर दिया गया है। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। इस भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित करने का उपचार, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिया गया है। मित्रों इसमें है राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता। अनुच्छेद 32 के अधीन कार्रवाइयों को विचार किया जाना। 33 में इस भाग को अधिकारों को आदि को लागू किया जाना। 34 में है किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्ति इस भाग के प्रदत्त अधिकारों का निर्वहन। 35 अनुच्छेद में इस भाग के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए विधि विधान। अब मित्रों भाग 4 में संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें 36 अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। इस भाग में जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित राज्य का वही अर्थ जो भाग 3 में निर्दिष्ट किया गया है। 37 अनुच्छेद में है इस भाग को अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना है। 36वें अनुच्छेद में राज्य लोक कल्याण अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है। 39 अनुच्छेद के अंतर्गत है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति का तत्व।
इसमें पुरुष है, स्त्री है, नागरिकों के लिए जीविका के संबंध में, समुदाय भौतिक संसाधनों के लिए है, आर्थिक व्यवस्था के संबंध में पुरुषों स्त्रियों दोनों को समान के रूप में है। 39 का के अंतर्गत मित्रों है समान न्याय विधिक सहायता। 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का संगठन मित्रों है। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का संगठन की व्यवस्था की गई है। 41 में मित्रों कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 में मित्रों है गान की न्याय संगत और मनोचित दशाओं को तय और वस्तु सहायता का उपबंध की व्यवस्था की गई है। 43 में मित्रों है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि की व्यवस्था की गई है मित्रों अनुच्छेद 43 में। मित्रों 43 का में उद्योगों के प्रबंध कर्मकारों के भाग को लेना है। 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू की गई है मित्रों। अनुच्छेद 45 में मित्रों बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध ये व्यवस्था की गई है मित्रों। इसमें 45 में मित्रों अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि ये मित्रों 46 के अंतर्गत ये व्यवस्था दी गई है। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के संबंध में। 47 में 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य सुधार के राज्य की कर्तव्य ये 47 के अंतर्गत अनुच्छेद 47 के अंतर्गत व्यवस्था दी गई है। 48 के अंतर्गत कृषि और पशुपालन का संगठन ये 48 अनुच्छेद के अंतर्गत व्यवस्था दी गई है। 48 का में पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन जीवों के लिए रक्षा ये 48 का अनुच्छेद के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई है मित्रों। 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण। 50 अनुच्छेद में है कार्यपालिका को न्यायपालिका पृथककरण। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि। ये इस प्रकार से ये हमारे निर्देशक तत्वों का विवरण दिया गया है। इसके संबंध में संक्षिप्त विवरण आपके सामने मित्रों रख रहा हूँ। इसके संबंध में भाग 4 में है मूल कर्तव्य। 51 का अनुच्छेद के अंतर्गत मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे। नंबर ख में स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरित करने के लिए उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे ये कर्तव्य है मित्रों। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने को राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों के समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश के वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के समान के विरुद्ध है, उसको त्याग करे। हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, उसका परिरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसे अंतर्गत वन, झील, नदी, वन जीवों की रक्षा करे और उसका संवर्धन तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवतावाद, ज्ञानवर्धन, सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को सभी क्षेत्र के उत्कर्ष की बढ़ते और सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यदि माता पिता, संरक्षक और 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थित बालक की परिपाल के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे। ये मित्रों हमारे भारतीय संविधान में व्यवस्था दी गई है कि वो उसकी कंप्लीट जो है जिम्मेदारी हमारी भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों की है। भाग 5 में है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ये अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है, जो भारत का एक राष्ट्रपति होगा है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति है 53 में मित्रों अनुच्छेद। संघ की कार्यपालिका राष्ट्र तक निहित होगी। इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। और मित्रों 54 अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो मित्रों सभी को जानकारी होगी। और 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत, ये भी मित्रों जानकारी होगी। 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, इसकी भी जानकारी मित्रों है सभी को। 57 में पुनर्विचार के लिए पात्रता। 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता। और
58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ दी गई। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका, लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखती हो। मित्रों 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं। क्या क्या शर्तें होनी चाहिए मित्रों, ये डिटेल में जानकारी आपको पढ़ने के लिए करना पड़ेगा। धारा 60 अनुच्छेद के अंतर्गत मित्रों राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, अमुक राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ अथवा राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा, अपनी पूरी योग्यता के संविधान और विधि के परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा, मैं भारत की जनता की सेवा कल्याण के निरत रहूँगा। ये शपथ है मित्रों राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है 61 के अंतर्गत अनुच्छेद 61 में व्यवस्था दी गई है, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया जा सकता है। ये मित्रों 62 अनुच्छेद के अंदर राष्ट्रपति पद की रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन करने का समय आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि की व्यवस्था अनुच्छेद 62 में की गई है। 63 अनुच्छेद के अंतर्गत 63 के अंदर भारत के उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की योग्यताएं लगभग सेम है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 65 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति के दौरान उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ये 65 के अंतर्गत अनुच्छेद 65 के अंतर्गत व्यवस्था दी गई है। 66 मित्रों उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है, वही योग्यताएं हैं, लगभग कोई विशेष अंतर नहीं है। 63 उपराष्ट्रपति पद के रिक्त भरने के लिए निर्वाचन करने के समय आकस्मिक रिक्त भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की व्यवस्था की गई है। उपराष्ट्रपति की भी शपथ वही है 69 के अंतर्गत। और 72 में है क्षमा आदि के कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार लगकर राष्ट्रपति की शक्ति है। ये सभी मामलों को जिनमें दंडादेश सेना न्यायालय से आज्ञा दिया गया है, उन मामलों में जो भी सुप्रीम कोर्ट के दंडादेश जारी किया गया है उसमें क्षमादान करने का अधिकार राष्ट्रपति महामहिम को प्राप्त है। नंबर 74 अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। और 73 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। और 75 में मंत्रियों के बारे में उपबंध है। 75 में जो भी मंत्रिमंडल गठित किया जाएगा 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए जो मंत्रिपरिषद गठित की जाएगी उसमें 75 में मंत्रियों के विस्तार का उपबंध पूरा डिटेल से दिया गया हुआ है। और 76 अनुच्छेद के अंतर्गत मित्रों महान्यायवादी का भारत के गठन की व्यवस्था की जाएगी। 76 के अंतर्गत सरकारी कार्य का संचालन जो है 77 अनुच्छेद के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। 78 के अंतर्गत राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्य है ये। और ये नंबर अध्याय 2 में संसद की व्यवस्था की गई है। 79 में अनुच्छेद संसद का गठन है। 80 में राज्यसभा का संरचना है। ये राज्यसभा की संरचना के संबंध में क्लास करके 3-4 दिए गए हैं। इसमें मित्र डिटेल में पढ़ने के लिए समय देना पड़ेगा, इसलिए हम आपको चार्ट में बता रहे हैं। 81 में लोकसभा की संरचना की व्यवस्था की गई है। और 82 अनुच्छेद में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन ये व्यवस्था की गई 82 के अंतर्गत। 83 में संसद के सदनों की अवधि का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता ये वर्णन किया गया है। 85 संसद के सत्र 17वां की विघटित करने का वर्णन किया गया है। 86 में सदनों के भाषण का और उसके संदेश भेजने के राष्ट्रपति के अधिकार का वर्णन किया गया है। 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण की व्यवस्था है। 88 के अंतर्गत सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार हैं। और 89 में राज्यसभा के सभापति उपसभापति की व्यवस्था की गई है। 99 में उपसभापति पद को रिक्त होना और पद त्याग और पद से हटाए जाने की व्यवस्था 99 के अंदर मित्रों की गई है। 91 के अंतर्गत सभापति के पद के कर्तव्य का पालन करने और सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति की अन्य व्यक्ति की शक्ति ये 91 के अंतर्गत उपबंधित की गई है। 92 के अंतर्गत मित्रों जब सभापति उपसभापति पद से हटाने से कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना ये 92 अनुच्छेद के अंतर्गत व्यवस्था दी गई है। 93 अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये अनुच्छेद 93 के अंतर्गत व्यवस्था दी गई है। 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद रिक्त होना, पद लाभ त्याग, पद से हटाया जाना ये 94 के अंतर्गत व्यवस्था दी गई है। यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता और अपना पद रिक्त कर देता है ये व्यवस्था 94 के अंतर्गत
व्यवस्था दी गई है। 96 के अंतर्गत जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन का न होना, ये 96 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। 97 में अनुच्छेद के अंतर्गत सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, ये 97 अनुच्छेद के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। 98 में संसद का सचिवालय, ये 98 के अंतर्गत व्यवस्था दी गई है कि संसद का प्रत्येक सदन का पृथक अलग अपना सचिवालय होगा। ये 99 के अंतर्गत है सदस्यों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान, यानी 99 के अंतर्गत सदस्यों का प्रतिज्ञान शपथ पत्र लिया जाएगा। 100 अनुच्छेद के अंतर्गत है सदस्यों का मतदान रिक्तियों का होते हुए सदस्यों की कार्य करने की शक्ति की गणपूर्ति, ये 100 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है मित्रों। इसी क्रम में मित्र सदस्यों की योग्यताएं जो है 161 स्थान का रिक्त होना है और मित्रों 102 सदस्यता के लिए योग्यताएं दी गई हैं। 104 अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ पर लेने के लिए प्रतिज्ञान प्रत्येक आहरित होते हुए निर्हित किए जाने की बैठक का मत देने की शक्ति है। 105 के अंतर्गत संसद के सदस्यों और सदनों उसके सदस्यों समितियों की शक्तियों को विशेषाधिकार यह अनुच्छेद 105 के अंतर्गत मित्रों वर्णन किया गया है। 106 में सदस्यों के वेतन और भत्ते अनुच्छेद के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। 107 अनुच्छेद के अंतर्गत विधेयकों को पुनः स्थापना पारित किए जाने के संबंध में उपबंध की व्यवस्था की गई है। 108 अनुच्छेद के अंतर्गत कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। 108 अनुच्छेद के अंतर्गत 109 के अंतर्गत धन विधेयक के संबंध विशेष प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है। 111 विधायकों की अनुमति है और वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया है। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण जो प्रस्तुत किया जाएगा अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। धन्यवाद मित्रों।